देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। दोनों चार्ज एलिमेंट और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन तो हम माइनस ई से डिनोट करते हैं और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। चार्ज को हम क्या कूलम में रिप्रेजेंट किए हैं। कूलम क्या हो गया, चार्ज का एसआई यूनिट। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, क्या बोलोगे, कूलम यूनिट। इसी तरह से चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन बराबर उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है, केवल ये पॉजिटिव हो जाता है। उससे अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को अगर हम कंबाइन कर लें तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। नेट चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ई या माइनस ई इक्वल टू ना। और तुम जानते हो कि जितने भी एटम है, जितने भी पार्टिकल है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए वह न्यूट्रल पार्टिकल कहलाता है, अनचार्ज पार्टिकल कहलाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होगा तो नेट चार्ज हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम अनइक्वल कर दें तो चार्ज पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहलाएगा और प्रोटॉन एक्सेस होगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेस कैसे होगा, इसका कई एक प्रोसेस है। एक है कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में जब रबिंग करते हैं तो एक पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और दूसरा पार्टिकल वही इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जैसे कि मान लो कि ये पार्टिकल, ये बी पार्टिकल, मान लो इस पर 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 माइनस 5 भी नेगेटिव चार्ज होगा, इतना प्रोटॉन भी होगा, क्या हो जाएगा, +5। नेट चार्ज क्या हो गया, 0। मान लो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, -6 नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, +6। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, इसका भी 0। अगर मान लेते हैं इसको आपस में रबिंग करते हैं तो जब रबिंग करेंगे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, यहाँ कितना हो जाएगा, -7 ई हो जाएगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब प्लस क्या हो जाएगा, 6 ई पहले से था, क्या बचा, -ई बचा। इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, -4 ई बचा और पहले से +5 ई था, क्या हो जाएगा, +ई। इस प्रकार दोनों जो है चार्ज पार्टिकल हो गया, इस पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेस रह गया, इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस रह गया। तो इसका चार्ज क्या हो गया, Q = -1 इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तब कितना हो जाता है, यहाँ 2 होता। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो क्या होता, 3 होता ना। 3.5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन डिवाइड होकर के तो ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब है कि नेट चार्ज जब भी होगा यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल। समझे, तुम लोगों को इस पर एक न्यूमेरिकल्स आता है इसलिए बता रहे हैं। यहाँ Q = हो जाएगा N इंटू ई। कोई भी पार्टिकल का नेट चार्ज हम Q = N ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां N क्या है बताओ। हाँ, ये इंटीजर है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, 1 2 1 2 3 4 5 6 होगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ +-1। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो n की जगह क्या लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेगा, क्या लेगा, पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, यहाँ जाएगा +-2 +-3, ये हो जाएगा। और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई क्या है यहाँ, नहीं चार्ज है, प्राय बोल देगा इलेक्ट्रॉन से। देखते हो प्रोटॉन में भी ई लिखे और इलेक्ट्रॉन में भी, कभी भी ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, ये चार्ज है। वह चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है और प्रोटॉन का भी हो, दोनों के लिए ई ही यूज करते हैं। इसको लिखेंगे ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद करना, अभी बताएंगे इस पर न्यूमेरिकल। अगर तुमको कोई भी चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहेगा कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इसी फार्मूला से निकलेगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं कहेगा कि कोई दे देगा तुमको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कहेगा इतना कूलम है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कहेगा उसमें कितना प्रोटॉन एक्सेस है, क्या हो जाएगा Q इक्वल टू N से निकलेगा ना। अब देखो यहाँ कुछ चीज जो है, एक आध दो चीज जो कि तुमको टेंस से हट करके भी जानना चाहिए। अब तुमसे पूछेगा कि इसमें सब मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना था जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था ना, क्या था मिनिमम पॉसिबल चार्ज था जो था ई था, ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज, क्या दोगे आंसर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। अब इसी मिनिमम पॉसिबल चार्ज को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज। कहेगा व्हाट इज बेसिक चार्ज, क्या बोलोगे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज कॉल्ड बेसिक चार्ज, या सीधा बोलोगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज या मिनिमम पॉसिबल चार्ज, तीनों एक ही बात है ना। तो देखो एक चीज आता होगा दिमाग में बात, चार्ज 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 बोल रहे हैं ना, व्हाट इज चार्ज, क्या समझे, देखो हम बता रहे हैं कि जैसे है कि एक तुम कॉम्ब ले लो, कंघी ले लो, और ड्राई हेयर यानी सूखे बाल में उसको रबिंग करो, या तुम कोट या उलन पर जो है इसको रबिंग करो। रबिंग करने के बाद कागज के छोटा छोटा पीस को रख करके उसके निकट ले जाकर क्या होता है, इसमें अट्रैक्ट हो जाता है, वो उलन या कोट में भी अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन रबिंग करने के पहले डायरेक्ट तुम ले जाओगे तो अट्रैक्ट नहीं हो। करने का मतलब क्या हो गया, जब हम कॉम्ब और ड्राई हेयर को रबिंग किए तो दोनों में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मास को जो है अट्रैक्ट करने की उसमें प्रॉपर्टीज आ गया, इसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम चार्ज। ये प्रॉपर्टी किस कारण से आता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के अनइक्वल होने से, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, जैसे यहां बताएं, समझे। तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल को, चाहे वह क्या है पेपर का पीस हो या आयरन का बहुत छोटा छोटा पीस हो, उसको अट्रैक्ट करने की जो इसमें प्रॉपर्टी आ जाता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, चार्ज। समझे, कि तुम जब चार्ज जो है, चार्ज वह जब रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट चार्ज, वही चार्ज अगर मान लेते हैं कि फ्लो करने लगेगा, मूविंग पोजीशन में आ जाएगा, वो कहलाता डायनेमिक चार्ज। जब हम कोई भी इंसुलेटर पर चार्ज आता है तो रेस्ट में रहता है, लेकिन जब कंडक्टर पर चार्ज आएगा क्या हो जाएगा, मूविंग चार्ज हो जाएगा। तो जब मूविंग पोजीशन में चार्ज आ जाएगा, जब चार्ज मूव करने लगेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, जैसे कोई भी कंडक्टर से कंटिन्यूअसली चार्ज जो है अगर फ्लो करेगा, इसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। उनको पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट,
क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझे? जैसे तुम लोग पढ़े होगे इलेक्ट्रिक करंट में जैसे डिफाइन कर देता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये डिफिनेशन नहीं हुआ, जैसे कि तुम लोग 9th में पढ़े होगे वर्क का डिफिनेशन। वर्क का क्या डिफिनेशन पढ़े हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, पोजीशन चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। और अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, फिर लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तब लिखते हैं क्या, W इक्वल टू F डॉट S, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए कहेगा, क्या बोलेंगे हम, फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो व्हाट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको समझते जाना, कोई दिक्कत है क्रॉस करना है, इस सब का वीडियो बन रहा है, सब मिल जाएगा, नोट्स बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, समझ गए? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, इससे टोटल नंबर ऑफ चार्ज Q, टोटल चार्ज Q T समय में वन एंड से अनदर एंड तक फ्लो करता है। तो T समय में कितना चार्ज फ्लो किया, Q पर यूनिट टाइम कितना फ्लो करेगा, Q बाय T। इसी Q बाय T को कहेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझे? Therefore I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय T हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस पर भी न्यूमेरिकल्स बनेगा, इसमें तुमको I T Q तीन में से दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज निकालने के लिए आराम से निकल जाएगा। और एक चीज देखो, तुम लोग 9th में पढ़े होंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जब कोई भी पार्टिकल अगर एक फिक्स डायरेक्शन में, यानी एक स्ट्रेट लाइन में वन एंड से अनदर एंड तक अगर फ्लो करेगा, उसको कहेंगे फिक्स डायरेक्शन, वह वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है, क्या है, कैसे स्केलर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि चार्ज फ्लो तो इधर हो रहा है, स्केलर कैसे हो गया ये, तो बताओगे? देखो चार्ज का जो फ्लो होता है वो इस तरह से होता है, तुम 12 में जो है इसका डिटेल पढ़ोगे। जैसे ऐसे में फ्लो होता है, इस तरह से नहीं जाता है, वो इस तरह से होता है, वाइब्रेट करते हुए जाता है। तो क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ये फिक्स डायरेक्शन नहीं हुआ, ये फिक्स डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली इसका डायरेक्शन चेंज करते रहता है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। समझ गए? इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट बोलो इलेक्ट्रिक करंट का, इससे पता क्या चलता है, कूलम पर सेकंड। कभी कभी आ जाता है कि तुमको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर है, और यह इसके इक्वल टू होता है या इसके बराबर होता है, तो इसमें क्या देना होगा, यहाँ कूलम पर सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, कूलम पर सेकंड, और इसी कूलम बाय सेकंड को हम कहते हैं एक कूलम बाय एक सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, देखो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसमें देखो कह रहा है पहला न्यूमेरिकल्स में
देखना, हम जो बोलेंगे सिंबॉलिक फॉर्मेशन जो है उसको डिनोट करके देना। कहता है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो 0.5 एम्पियर क्या कहता है, बल्ब के फिलामेंट से फ्लो कर रहा है। इसका क्या क्या हुआ है, I इक्वल टू 5 एम्पियर, ये ना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ये दे देंगे, ये न्यूमेरिकल फिल्म खींच के दे देंगे। अरे बना, ठीक ठीक ठीक। 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। क्या दिया हुआ है, 10 यहाँ क्या दिया हुआ है, बोलते चलो तुम लोग। T equal to 10 into 60 seconds। Find the amount of electric charge that flow through the circuit। बोलो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या चीज निकालने के लिए कह रहा है, गुड, हाँ, Q। Q इक्वल टू व्हाट, अब बोलो क्या लिखे, फॉर्मूला बोलो तुम। I इक्वल टू Q बाय T। Therefore Q इक्वल टू IT। I का वैल्यू कितना है 0.5, T का मान कितना है 600, क्या हो जाएगा 30, इतना एम्पियर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम नेगेटिव चार्ज। क्या क्या दिया हुआ है बताओ, बोलो प्रांजल। चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 कूलम। हाँ, क्या निकालने के लिए कहता है n इक्वल टू 1, और E का मान तो जान ही रहे हो तुम, 1.6 into 10 to the power minus 19। सिंस Q इक्वल टू क्या होता है NE, therefore n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q by E। Q का मान क्या हो जाएगा 1, E का मान 1.6 into 10 to the power minus 19, ये ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा 10 to the power 19 by 1.6 into 10, ये कैंसिल हो गया पॉइंट ना। अब देखो 8 5 10 to the power 19 को समझे ना, ऊपर चला गया तो प्लस हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 100 into 10 into 10 to the power 16 into 5 by 8 लिख सकते हैं। 16 17 18 19 पूरा जाएगा, 4 में 8 ये 25 मल्टीप्लाई क्या है 6 to 5, इतना इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 625 into 10 to the power 16 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे सुनना और सिंबॉलिक फॉर्म में बताते जाना कि क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है। when an electric current 1 ampere is flowing through 1 ampere, क्या दिया हुआ है I, सिंबॉलिक फॉर्मूला I equal to 1 ampere through a conductor, then what is the total number of electron passing through this conductor per second। कहता है क्या, ठीक से सुनो, यहाँ बताना कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हाँ बोलो। then what is the total number of electron passing through, n पूछ रहा है, पास n बराबर व्हाट, passing through this conductor per second, और क्या दिया हुआ है यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, गुड, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड। कैसे निकलेगा ये बताओ, बनाओ क्या लिखे यहाँ, तो बोलो I इक्वल टू 9, क्या निकालना है तुमको बताए थे, देखो Q इक्वल टू NE, ये फार्मूला से ही हमेशा n निकलेगा। तो Q का मान तो नहीं दिया हुआ है, हमको n निकालना है, तो Q का वैल्यू क्या होता है n into E, तो दिक्कत इसमें बाय T। अब हमको n निकालना है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा n इक्वल टू I into T बाय E हो जाएगा, नहीं निकल गया। अब जो है इसमें मान रहता है I का मान क्या है 1 एम्पियर, T का मान क्या है
1 सेकंड। ई का मान क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। देखो सेम वही चीज हो गया। अब इसको जब हल करेंगे क्या आ जाएगा 625 गुना 10 की पावर 16 कितना, यही आंसर हो गया। अगर चार्ज बोलेंगे कहते हैं चार्ज Q1 चार्ज Q2, अगर निगेटिव नहीं बोल रहे हैं तो समझ जाओ ये पॉजिटिव चार्ज, समझ गए। पॉजिटिव चार्ज बोला नहीं जाता, कुछ नहीं बोले समझो पॉजिटिव, समझे। और इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो तुम लोग 9 में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े हो ना। अर्थ के चारों ओर का वह स्पेस जहां तक अर्थ के ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से अगर हम यहाँ कोई चार्ज रखें तो इसके चारों ओर का वह स्पेस जहां तक इसका इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या, इस स्पेस में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को रख देंगे तो इसके कारण इस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अब बहुत दूर में ले जाने क्या लगेगा, कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी स्पेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, समझे। अगर मान लो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज के कारण भी। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज के कारण, समझ गए। तो इसमें से अगर मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यही रेंज है, और ये क्यू चार्ज है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस पर क्या है, रिपल्सन फोर्स कम करेगा। अगर इसको जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ले रख दें तब तो कोई फोर्स इस पर जो है अप्लाई नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो डिस्टेंस होता है उसको इनफिनाइट डिस्टेंस कहते हैं। हम कहेंगे इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पर, तो कहोगे इनफिनाइट डिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का मतलब हो गया इनफिनाइट डिस्टेंस। अब हम इस चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहेंगे, यहां तक लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क जब कोई फोर्स उसको अपोज करेगा तब ना हमको वर्क करना पड़ेगा, यहां तक हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इन करेंगे हमको क्या हो जाएगा, एक रिपल्सन फोर्स कम करेगा। इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हमको एक वर्क करना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं यहां पर जैसे आए इस पर क्या लगा, एक रिपल्सन फोर्स कम करने लगा। अब यहां से लेकर के यहां तक अगर हम आते हैं पी तक, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हमको W वर्क करना पड़ जाता है। कितना चार्ज को लाने के लिए, वो चार्ज के लाने के लिए कहां से, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से Q चार्ज को P तक लाने में हमको W वर्क करना पड़ा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q ना। ये जो हम तुमको अभी बताए इसको कहेगा लैंग्वेज में लिखने के लिए, तो क्या लिखोगे इसको, ये जो अमाउंट हुआ क्या है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर मूविंग, क्या लगे, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क फॉर मूविंग Q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। ये बोलेंगे Q चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में टोटल वर्क डन हो गया W। तो यूनिट चार्ज को लाने में क्या लगा, W/Q। तो दिक्कत अगर कहेगा ये W क्या है, W है the required amount of work done for moving Q charge from infinity to P, और W by क्या हो गया, the amount of charge, the required amount of work done for moving unit positive charge from infinity to point P। इसी required amount of work done को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तुमसे पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या डिफाइन द टर्म्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या डिफाइन करोगे।
आराम से लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ, तुम दोनों पहले बताओ, इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। वेरी गुड। क्योंकि इंफिनिटी पर है तो कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो ये जरा सा भी अगर खिसकाना चाहेंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रिपल्सन फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसलिए इंफिनिटी पर ये ऑब्जेक्टिव आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी। दे देगा चार्ट को तुमको ऑप्शन, इंफिनिटी दे देगा, जीरो दे देगा, तो क्या लिखेंगे वहां? जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए। अब देखो तुम लोग पढ़े होगे नाइन्थ में वर्क डन, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? बताओ। स्केलर। वर्क डन को कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं ना हो है, वर्क किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, द पोटेंशियल जो है वह स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? पोटेंशियल के बारे में क्या पढ़ रही? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन है। जब तुम बोले वर्क डन जो है स्केलर है, तो पोटेंशियल भी क्या है? एक प्रकार का वर्क डन ना है, क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम v से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या से डिनोट करते हैं? v से। और v बराबर क्या हो जाएगा? v इक्वल टू हो गया W/Q ना। अब देखो तुमको अगर डिफिनेशन नहीं भी याद है, इसको देख करके तुम डिफिनेशन लिख सकते हो। क्या है? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ना। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो। वर्क डन बाय W/Q है ना, तो W का क्या होता है? वर्क का जूल, जूल, और चार्ज का कूलम, चार्ज जूल बाय कूलम हो गया। और इसी को वोल्ट भी बोलते हैं, समझे? इसी को क्या बोलेंगे हम? वोल्ट कहेंगे। एक वोल्ट क्या है? एक वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। ठीक है, तो दिक्कत इसमें देखो, कभी कभी तुम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन नहीं पूछ करके क्या देगा? डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके अंदर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। कहेगा डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्या लिखोगे अगर ये आ गया तब? Potential difference is the required amount of work done for bringing unit positive charge from one point to another point. हाँ, देखो प्राय जो है, देखोगे लिख देता है डिफिनेशन कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत लोग को देखते हैं लिखा देता है, किताब में कहीं नहीं सा मिलेगा, ये गलत है। इसी को एक्सप्लेन कर दे, वो तो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। आज इसको तुम इस तरह से लिख दोगे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। एक बात तो हो गया है, इसका डिफिनेशन देखो, समझ लो तब याद करना है इसको। इसलिए देखो एक चीज कि इंफिनिटी पर कोई क्यू चार्ज है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहां से यहां तक लाने में मान लेते हैं एक यूनिट वर्क करना पड़ता है, समझ गए? यहां से यहां तक लाने में मान लेते हैं 10 यूनिट वर्क करना पड़ता है। तो यहां से यहां तक लाने में कितना यूनिट वर्क करना पड़ा? 2 यूनिट। 10 into 8 इक्वल टू 2 यूनिट। इसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को कहते हैं दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द required amount of work done for moving unit positive charge from one point to another ना। तो मान लेते हैं कि A जो है ये A पर पोटेंशियल VA, और B पर मान लेते हैं पोटेंशियल VB, और Q चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मान लेते हैं WAB वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रॉम डिफिनेशन VA माइनस VB
पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो क्या आ जाएगा, क्यू चार्ज को लाने में कितना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाय क्यू। तो दिक्कत इसमें देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखेंगे जब भी, तो क्या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वी बी माइनस बी ए लिखेंगे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी से ए तक आए, ए तक आने में ज्यादा ना वर्क हुआ, बी ए माइनस बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं डी बी, डी बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाय क्यू। इस पर भी न्यूमेरिकल पोटेंशियल डिफरेंस का पहला सवाल। हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, तुम लोग सुनना, सिंबॉलिक रूप में उसका वैल्यू बताना। जैसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पीयर, बोलना आई बराबर, जैसे कहता हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। क्या चीज दिया हुआ, 2 माइक्रोकूलम चार्ज, Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। देखो माइक्रो समझते हो, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 पर पावर माइनस 2 मीटर होता है ना, उसी तरह से 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 6 कूलम। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में माइक्रो यूज है, इसीलिए हम माइक्रोकूलम के रूप में भी एक यूनिट दे दिए। तो माइक्रोकूलम कितना, इसका मतलब क्या है, 2 × 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। Across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट, तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। उस दोनों पॉइंट को क्रॉस करने में कितना वर्क करना पड़ा, क्या दिया हुआ है, डीवी दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। डब्ल्यू बराबर क्या कर रहा है, व्हाट, क्या फार्मूला है, सिंस डीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्या है, क्यू, देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनटू डीवी। क्यू का मान कितना है, 2 × 10 टू द पावर माइनस 6, और डीवी का मान क्या है, 12, 24 × 10 टू द पावर माइनस 6, क्या है यूनिट बोलो, जूल। यही आंसर है। देखो सेकंड नंबर पता है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। क्या क्या चीज दिया हुआ, देखो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, बोलो क्या क्या दिया हुआ, क्या सही बोली, क्यों ना, आई का तो एम्पियर होता है, तो ईच कूलम माने ए 1 कूलम चार्ज, क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, 1 कूलम। और कहता है पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, मतलब क्या, डीवी दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। कहता है कि इसके लिए कितना एनर्जी लगता है, मतलब क्या, एनर्जी मतलब क्या, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, तो W इक्वल टू व्हाट, कोई दिक्कत। अब सिंस क्या हो जाएगा, dV इक्वल टू W बाय Q, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू dV। Q का मान हो गया 1 और dV का मान हो गया 6 बराबर 6 जूल, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर, अभी जो हम थ्योरी पर आए सब उसी पर न्यूमेरिकल से सुनना, इसमें से बोलते जाना कि क्या चीज दिया हुआ है। एन अमाउंट ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट बी टू ए। देखो क्या दिया हुआ है, ए अमाउंट ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, मतलब क्या, क्यू 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। कहता है मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट -20, ये बी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -20, फ्रॉम बी टू ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 33। फाइंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क
एक पूछ रहा है given that electric potential at A and B are 4 volt and 1 volt. देखो at A पर यानी VA इक्वल टू कितना दिया हुआ है at A given that electric potential at A and B are 4 volt and 1 volt. VA बराबर दिया है 4 वोल्ट, VB बराबर दिया है 1 वोल्ट ना। कैसे बनेगा बोलो? हाँ गुड ठीक। देखो यहाँ पर स्टूडेंट क्या कंफ्यूज, ये जो दे दिया ना यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है कि ये क्या करेगी, इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया। हमको तो फॉर्मूला है VA माइनस VB इक्वल टू W/Q, तो पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, A से B पर आता है, A नहीं B से A पर आता है, तो B हो गया इनिशियल पॉइंट, A हो गया फाइनल पॉइंट। ये हो गया फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल बाय W/Q। VA का मान कितना है 4, VB का मान 1 और W निकालना है, अब Q का मान है 2 × 10⁻⁻⁶। देयरफॉर W इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 3 × 2 × 10⁻⁻⁶, 6 × 10⁻⁻⁶। क्लियर? देखो इस पर एक और न्यूमेरिकल से 4 नंबर पता है, सुनना इसमें बताना। ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क 2 जूल, क्या दिया हुआ है? ए यानी सिंबॉलिक फॉर्म में बोलो, जैसे VWQN के रूप में। ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क 2 जूल, W दिया हुआ है, सिंस W इक्वल टू 2 जूल, क्या चीज के लिए? देखो फॉर मूविंग ए चार्ज 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट B to A, 4 कूलम क्या दिया हुआ है? Q, 4 कूलम कहता है फ्रॉम ए पॉइंट B to A, यानी B to A, इनिशियल पॉइंट B और फाइनल पॉइंट A, B to A in an electric field, then find the electric potential at point B. Find the electric potential at point B, यहां निकालना है VB इक्वल टू व्हाट। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, find the electric potential at point B given that electric potential at A is 1 volt, क्या दिया हुआ है? VA इक्वल टू 1 वोल्ट। अब यही अब क्या कैसे निकलेगा VB बोलो? हाँ सिंस बोलो क्या, VA माइनस VB। ये ध्यान रखना, यहाँ VB माइनस VA लिख दोगे गलत हो जाएगा, हमेशा फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा W/Q। VA का मान 1 वोल्ट माइनस VB इक्वल टू W का मान 2, Q का मान 4, क्या हो जाएगा? इसको उधर कर देंगे, इस पर 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 1 - 1/2 इक्वल टू VB, देयरफॉर VB इक्वल टू हाफ वोल्ट। यही आंसर होगा, ठीक है।